हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पीटी 39वीं में जो एग्ज़ाम हुई थी, वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टीन किस सेल का उदाहरण है? तो कयांत्रिक सेलों का उदाहरण है। ठीक है, भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया है? संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? केवल लोकसभा द्वारा। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 12 से 35 के आर्टिकल्स तक। ठीक है, पंचायत राज की सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो डीपीएसपी में, राज के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगा के। महाभियोग का आर्टिकल 61 में विश्लेषण की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकती है? तो ये कर सकती है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमणों के आधार पे और युद्ध के आधार पे। और ये किस आर्टिकल्स में है? तो 352 आर्टिकल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर है। ठीक है, नेक्स्ट, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो जूट एवं रुई, क्योंकि जूट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता था और रुई पाकिस्तान के क्षेत्र में होता था, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुई थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? तो रोजगार बढ़ाने की। मैं आपको पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि पंचवर्षीय योजना से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछ चुका है, जो मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा कर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाई गई है? तो सिंदरी में। ठीक है, नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, ये कैसे होता है? जस्ता में। ठीक है, डायनेमो किसको बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण। तो ये आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ या 1/1000 mm के द्वारा बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, अतिचालक का लक्ष्य क्या है? तो अनंत पारगम्यता। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। ये हमेशा 68 69 में भी पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट किया है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये 67 में आ चुकी है, रिपीट हुई है।
ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिचुलेट से, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 के हॉल ट्वाई H2O, ठीक है। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट, पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारदर्श युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाले जाने पर मछली क्यों मर जाती है? तो वे श्वास नहीं ले पाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तक के द्वारा, ठीक है, नर्तक से। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा विकसित होते हैं? तो 20 दांत, 20 दांत, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? तो ये टोटल 8 अस्थियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रोमैग्नान मनुष्य है, ठीक है। नेक्स्ट, महापौधों की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से, तना काट से, ठीक है। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो डहलिया से के जड़ों से, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना प्रीवियस 3 वीडियो है, तीनों वीडियो में उनकी क्वेश्चन आ चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन बैंक PYQ कितना लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रिफ्लेक्सिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मटर का पौधा क्या है? तो शाकीय पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ये खोखली होती है, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ है? तो 1820 में हुई है, ठीक है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कठिया प्रणाली, जो 1/3 रहता था, और ये 20 कट्ठा में उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होती थी। ये 1917 में स्टार्ट हुई। 1917 का ये चंपारण सत्याग्रह हुई, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। और बिहार में चंपारण से स्टार्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से। और उलगुलान विद्रोह कब हुई थी? तो 1899 में हुई थी, ठीक है, 1799 में हुई थी, सॉरी। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है? तो सर 1912 में, ठीक है। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सन 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट, सन 1930 और सन 1932 में बरही के कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो ये झारखंड है, ठीक है। नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो स्वर्णरेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो रूपर्ट मार्कोट, ठीक है। नेक्स्ट, शाहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? तो उज्बेकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन है? तो बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। नेक्स्ट, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से, ठीक है। नेक्स्ट, बोगजकोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवताओं का वर्णन है, ठीक है। बोगजकोई कहाँ है? अफगानिस्तान में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में कैमा पार्ट? तो तीसरा पार्ट में, ठीक है।
तीसरा मंडल में। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट, उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था? तो मिलिंद पिनाहो। ठीक है, नेक्स्ट, वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था? तो भाब्रू अभिलेख, भाब्रू का स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट, किस किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदी यूनानी लोग का। ठीक है, नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल। ठीक है, नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है? तो गुप्त वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में। ये सब हमेशा रिपीट हुई है क्वेश्चन। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। ठीक है, सल्तनत काल के सिक्के, टका, सासनी तथा जीतल किस धातुओं के बने होते थे? तो चांदी तथा तांबा का। ठीक है, 12 मासा की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या थी? तो कंधार। ठीक है, नेक्स्ट, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। ठीक है, नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की। ठीक है, लेकिन जब्ती प्रणाली शेरशाह की उपज थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी अकबर के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, नेक्स्ट, और कब पानीपत का प्रथम युद्ध हुई थी? तो 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो बंदरगाहों से आमदनी। ठीक है, नेक्स्ट, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में की थी। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, नेक्स्ट, 1876 का वारकुना प्लेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। और कब किया था? तो 1882 में। ठीक है, और लगाया किसने था? तो लिट्टन ने लगाया था। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान का अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ ने। ठीक है, तारकनाथ दास ने। ठीक है, नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध को शुरू होना। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना था। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था। वह किस शहर में हुई थी? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने, और इसने प्रथम बार भूख हड़ताल कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। और इंडियन अनरेस्ट में ही तिलक को भारत का अशांति का जनक भी कहा गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपनी किस कार्यकारी कमेटी ने कांग्रेस को भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई है? तो 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट, INA किसके दिमाग की उपज थी? किसकी स्थापना थी? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह का। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था
जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति है। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? तो ये 600 मीटर होती है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है। इस किसका कारण है? जिसका कारण था स्थल तथा समुद्र को विभेदी तापन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 60,000 मीटर पश्चिम में। ठीक है। भारत की तट रेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप। ये प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, मोनोलोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। मोनोलोआ क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु कहाँ आकी जाती है? तो यूरेनियम लैड विधि के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में हुआ है? तो चूना पत्थर जहाँ होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 48वीं जो पीटी हुई है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि ये सब जो क्वेश्चन है पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन में भी है, उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ में है। तो हम ये वीडियो ख़त्म करने के बाद हम डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। तो ये रिविज़न के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो देखें और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।